Friends, Namaste. I welcome you all for the next round of thematic approach to clear prelims paper. पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा कि 2-3 दिन का गैप हुआ वीडियो लाने में, बट फैमिली में कुछ ऐसे काम आ पड़े थे कि मैं मना नहीं कर सकता था. बट एनीवे, आई विल ट्राई टू रैप अप दिस इनिशिएटिव एज सुन एज पॉसिबल इन द अपकमिंग डेज. सो स्टे कनेक्टेड विथ अस बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल. चलिए आज के इम्पॉर्टेंट थीम्स में हम इकोनॉमी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट थीम्स को देखते हैं कि आखिर इकोनॉमी के कौन से ऐसे टॉपिक और थीम हैं जो रिपीटिंग नेचर के हैं, उनसे क्या और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कैसे पूछे जा सकते हैं. तो फ्रेंड्स, अगर इकोनॉमी सब्जेक्ट के जो सबसे इंपॉर्टेंट थीम है को अगर आपको बताऊं तो जो मैंने पाया है अपने एनालिसिस में वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस, जहां से हर साल ढेरों सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अब कहने को तो बैंकिंग एंड फाइनेंस एक सिंगल सा थीम लग रहा है, बट जब इसको ब्रेक करोगे फर्दर सब थीम में तो यू विल फाइंड कि इस थीम में बहुत से सब थीम निकल के आएंगे जिनसे यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछता ही रहता है. आज मैं चाहूंगा कि बैंकिंग एंड फाइनेंस से जुड़े सभी सब थीम से आपको रूबरू करा दूं और यह भी बता दूं इन सब थीम से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कैसा हो इस सब थीम को लेकर आप डिसाइड कर पाओ और अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर पाओ. सो पहला सबसे इंपॉर्टेंट सब थीम बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में आपको बताऊं तो वो है बैंकिंग स्ट्रक्चर. बैंकिंग स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है डिफरेंट बैंकों के बारे में जानना, लाइक नाबार्ड, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, एनबीएफसी एटसेट्रा. मेरा कहने का मतलब है बैंक के स्ट्रक्चर को एक बार चार्ट के माध्यम से आप अच्छे से समझ लो और ट्राई करो उनमें जो इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं उनके बारे में अच्छे से जान जाओ, स्पेशली जो न्यूज में कहीं ना कहीं रहे हों. लाइक इन क्वेश्चन को देखो तो समझ पाओगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं. इस क्वेश्चन में देखो नाबार्ड एंड आरआरबी बैंक से रिलेटेड आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जा रहा है. इस क्वेश्चन में देखो पेमेंट बैंक के ऊपर आपकी समझ को चेक किया जा रहा है. यहां देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जा रहा है. इस क्वेश्चन को देखो, इसमें कोऑपरेटिव बैंक एंड आरआरबी के ऊपर आपकी समझ को चेक किया जा रहा है. और यहां देखो फिर से 2021 में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है. उम्मीद करता हूं बैंकिंग स्ट्रक्चर एंड उनसे जुड़े क्वेश्चंस के माध्यम से मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे. दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंतर्गत बैंक के स्ट्रक्चर को आपको जानना है, स्पेशली ऐसे बैंक्स के बारे में जो न्यूज में कहीं ना कहीं रहते हों. बैंकिंग एंड फाइनेंस से जुड़े एक और सब थीम के बारे में आपको बताऊं तो वो है बैंकिंग से जुड़े टर्म के ऊपर यूपीएससी द्वारा क्वेश्चन को पूछा जाना, लाइक बेसल 3 नॉर्म्स, एनपीए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, कोर बैंकिंग सोल्यूशन, सर्विस एरिया अप्रोच, एमसीएलआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बैंकिंग ओम्बड्समैन, बैंक बोर्ड ब्यूरो एटसेट्रा. टर्म जो न्यूज में दिखाई दे, लाइक इन क्वेश्चन को देखो. इसमें बेसल 3 एक टर्म के बारे में पूछा है. ये सीएआर और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में आपसे पूछा है. ये देखो टर्म एनपीए से रिलेटेड एक कंसेप्ट इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट के बारे में पूछा है. यहाँ फिर से देखो एनपीए से रिलेटेड एक स्कीम S4A के बारे में पूछा है. यहाँ देखो बैंकिंग से जुड़े और करंट में आए एक टर्म कोर बैंकिंग सोल्यूशन के बारे में पूछा है. ये देखो एक और टर्म बैंकिंग ओम्बड्समैन के बारे में आपसे पूछा है. यहाँ देखो टर्म सर्विस एरिया अप्रोच ऑफ लीड बैंक स्कीम के बारे में पूछा है. बाय द वे, लीड बैंक स्कीम के बारे में यूपीएससी अलग से भी क्वेश्चन पूछ चुका है. ये देखो एक टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में पूछा है. और यहाँ देखो एक और टर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट के बारे में पूछा है. बाकी बैंकिंग जब पढ़ रहे हो तो आरबीआई को कैसे भूल सकते हो, लाइक इट्स रोल एंड फंक्शन इन मनी सप्लाई एटसेट्रा, क्योंकि अल्टरनेट ईयर पर यूपीएससी आरबीआई पर क्वेश्चन पूछ ही लेता है. लाइक इन क्वेश्चन को देखो, इन दोनों क्वेश्चन में आरबीआई के रोल एंड फंक्शन से रिलेटेड आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहा है. यहाँ फिर से रोल के बारे में पूछा है. इसी तरह मनी सप्लाई में आरबीआई का क्या रोल होता है, यूपीएससी उस पर भी क्वेश्चन पूछ चुका है. आई होप मैं अभी तक अपने पॉइंट को समझा पा रहा हूं कि करंट अफेयर्स पढ़ने के दौरान बैंकिंग से रिलेटेड जो भी टर्म आपको न्यूज में मिले, स्पेशली द सिग्निफिकेंट वन, उन पर आपकी शार्प नजर होनी चाहिए. अगर आप अपने प्रिपरेशन को ऐसे मोल्ड करके पढ़ोगे तो मेरे से लिख के ले लो, आप फाइनल एग्जाम में कभी परेशान नहीं दिखोगे, खुशी खुशी पेपर दे के आओगे, तैयारी को एंजॉय करोगे. चलिए इसी बात पर एक और थीम का एनालिसिस करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस फॉर योर प्रीलिम्स पेपर. एंड द टॉपिक नेम इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड क्रेडिट, जो कहीं ना कहीं बैंकिंग एंड फाइनेंस से ही एसोसिएटेड है. सो अगर ये देखा जाए कि इस सब थीम को तैयार करने के दौरान सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पर होना चाहिए, तो व्हाट आई फाइंड फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो ये है कि आपको सबसे पहले डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के, उनके ऊपर अच्छी पकड़ होनी चाहिए.
लाइक ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, एमएसएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एटसेट्रा। और इनके बढ़ने घटने से क्या इंपैक्ट पड़ता है उसको भी जानना चाहिए। यू कैन सी दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक टू अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस। लाइक यहाँ देखो बैंक रेट के बारे में आपसे पूछा है, यहाँ अगेन फिर से बैंक रेट के बारे में आपसे पूछा है, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में आपकी समझ को चेक कर रहा है, यहाँ देखो रेपो रेट के बारे में पूछा है, यहाँ देखो एसएलआर के बारे में, ये देखो सीआरआर के बारे में पूछा है। सिमिलरली आप देखोगे सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट के बारे में एक बार नहीं कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। यहाँ देखो एसएलआर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, रेपो रेट पर आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहा है। सो व्हाट आई वांटेड टू प्रूव बाय शोइंग दिस क्वेश्चन कि मॉनेटरी पॉलिसी आप जब भी पढ़ो तो सबसे पहला फोकस मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स पर हो, दैट इज कि वो क्या है, उनके बढ़ने घटने से क्या फर्क पड़ता है एटसेट्रा। सिमिलरली आप जब भी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ोगे आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में भी जानना चाहिए कि वो क्या है, उसका फंक्शन क्या है। लाइक ये देखो यूपीएससी इस पे क्वेश्चन भी पूछ चुका है। बैंकिंग एंड फाइनेंस में ही एक और सब थीम जिसको मैंने कैटेगराइज किया है और जिसको मैं बेहद इंपॉर्टेंट भी समझता हूं वो है डिजिटल और कैशलेस इकोनॉमी से रिलेटेड एस्पेक्ट पर यूपीएससी द्वारा क्वेश्चन को पूछा जाना। लाइक देखो कभी वो यूपीआई, कभी भीम, कभी एनपीसीआई, कभी बिटकॉइन, कभी मर्चेंट डिस्काउंट रेट, कभी एटीएम्स के ऊपर क्वेश्चन को पूछ चुका है। सी दिस क्वेश्चन, यहाँ पे एनपीसीआई के बारे में पूछा है, ये देखो यूपीआई के बारे में पूछा है, ये देखो भीम के बारे में पूछा है, ये देखो डिजिटल करेंसी बिटकॉइन के बारे में पूछा है। वैसे भी डिजिटल करेंसी हॉट टॉपिक बना हुआ है। यहाँ देखो एक टर्म डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में आपसे पूछा है, दैट इज मर्चेंट डिस्काउंट रेट। सो बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंतर्गत अगर आपको करंट में कोई ऐसी चीज मिले जो कैशलेस और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दे और एसोसिएटेड हो तो प्लीज उनको तैयार कर लो। देयर कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन। बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड लास्ट थीम के बारे में आप सबसे डिस्कस करूं उसके पहले आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि आप जब भी इकोनॉमी की थीम को प्रिपेयर करेंगे तो दो चीज ध्यान देंगे। पहला तो इकोनॉमी के किसी भी थीम्स को आप करंट से जोड़ के पढ़ोगे, और दूसरा है जब भी कोई टॉपिक आए और आपको लगे कि इसमें कोई ट्रेंड्स जैसी बात है तो उन ट्रेंड्स को जरूर एक बार कंपेयर कर लो। लाइक एनपीए बढ़ रहा तो कंपेयर कर लो कि पब्लिक सेक्टर बैंक में एनपीए कंसिस्टेंटली बढ़ा है कि नहीं, क्योंकि इकोनॉमी में यूपीएससी अक्सर ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन पूछता रहता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर समझ रहा है तो चलिए एक आखिरी बट वेरी इंपॉर्टेंट सब थीम बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड को देख लेते हैं, एंड द टॉपिक नेम इज मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। इसमें अगर आप देखोगे तो यूपीएससी कभी इन्फ्लेशन के रीजन एंड उसके डिफरेंट इंपैक्ट्स के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकता है, या कभी वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड डिफरेंट इंडाइसेस के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकता है। सी दिस क्वेश्चंस, यहाँ ये पूछ रहा है कि इसमें से क्या इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे सकता है। सिमिलरली यहाँ देखो डिमांड पुल इन्फ्लेशन के पीछे का रीजन पूछा है। यहाँ देखो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट किस पर क्या और कैसा होगा पर आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहा है। यहाँ देखो इंडेक्स डब्ल्यूपीआई के बारे में पूछा है। यहाँ देखो सीपीआई के बारे में पूछा है। यहाँ फिर देखो डब्ल्यूपीआई सीपीआई को कंपेयर करके पूछा है। इसी तरह और भी क्वेश्चन को पूछा गया है, बट आई एम श्योर इतने से आप समझ गए होंगे कि इस थीम की इंपॉर्टेंस क्या है। सो ये थे बैंकिंग एंड फाइनेंस से जुड़े कुछ बेहद ही कोर सब थीम जिन पर आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी ही चाहिए। इसी में एक और सब थीम को आप इंक्लूड कर सकते हो जो है मनी मल्टीप्लायर के बारे में, क्योंकि यूपीएससी इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। इकोनॉमी के बाकी इंपॉर्टेंट थीम्स को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, बट फिलहाल उम्मीद करूंगा कि आप अपनी इकोनॉमी प्रिपरेशन को मेरी इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग ओरिएंट करके कम समय में ज्यादा मार्क्स गेन कर पाओगे। इसी के साथ क्लोज करता हूं डिस्कशन। कल फिर मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट एंड उसके कोर थीम्स के साथ। तब तक सब अपना ध्यान रखो, खासकर मेंटल हेल्थ का।